Good morning, student. I am Professor R. Suppal. Today is the 9th lecture in the series of central tendency, in which we will be discussing some miscellaneous question of mean, median and mode. Let us take one question. From the following distribution, find the three missing frequencies in the median and mode are given 33.5 rupees and rupees 34 respectively. Now let us take example wage frequency, in which we find out that the three frequencies are missing: 2230, 3240 and 4250. We will mark it X, Y and Z. Then we will find out CF, because median is given, that's why we have to find out CF. Now we will find out the first equation by, we know that the last entry of the frequency and the last entry of the cumulative frequency will be equal. That means 30 plus X plus Y plus Z should be equal to 230. Then X plus Y plus Z automatically becomes 230 minus 30 is 200. Mark it out, first equation. Now since there are three missing frequency, we have to find out three equations जिसके थ्रू हम आप X, Y और Z की वैल्यू निकालेंगे. तीन इक्वेशन चाहिए होंगे हमें, बिकॉज थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसी है. और वी विल फाइंड आउट फर्स्ट इक्वेशन बाय द टोटल, सेकंड इक्वेशन बाय द मीडियन और थर्ड इक्वेशन मोड से निकालेंगे बेटे. फर्स्ट वाली टोटल से, सेकंड वाली मीडियन से, थर्ड वाली मोड से. तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई आपकी. अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं हम, मीडियन की. मीडियन हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस. Median is 33.5. So therefore median class now median class 33.5 lies on 30 to 40. So median class will be 30 to 40. The formula of median we already know that L plus N upon 2 minus of CF over F into I. टर्मिनोलॉजी जो पहले थी वही रहेगी. मीडियन की वैल्यू है 33.5. L is the lower limit, that is 30. N by 2. 230 is the N. 230 upon 2 minus CF. CF जो मीडियन क्लास है बेटे, जो मैंने टिक की, इसके प्रीवियस वाली जो है 20 प्लस एक्स. सिंस ये दो चीजें हैं, वी हैव टू कीप इट इन ब्रैकेट. 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज वाई, इनटू द क्लास इंटरवल. द वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल हियर इज 10. Now 33.5 minus 30, 33.5 minus 30, ये इधर आ जाएगा. इसकी वैल्यू रह जाएगी 115 माइनस 20x, 20 माइनस x. देखिए ये माइनस है बाहर, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे. डिवाइडेड बाई y इंटू 10. इंपॉर्टेंट बात बेटे ये ध्यान दो, अगर आपको मीडियन क्लास नहीं पता लग रही, यहां वैसे मैं बता रहा हूं 33.5 है, तो 30 और 40 के बीच में आएगा. अगर आपको मीडियन क्लास के बारे में देखना है तो आप पिछली वीडियोस में भी जाके आप लिंक देख सकते हैं, जो इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दी जाएगी कि हाउ टू फाइंड आउट मीडियन क्लास, हाउ टू फाइंड आउट मोड क्लास, मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास के लिए. अब इस केस में देखिए आप 33.5 माइनस 30, दैट कम्स टू बी 3.5 इंटू
इक्वल टू 115 माइनस 20, इसको माइनस करने पे आ जाएगा 95 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 10. नाउ 3.5 इंटू वाई इज इक्वल टू 95 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 950 माइनस 10x आ जाएगा. अब इसको इधर ले आएंगे तो दैट विल बी 10x प्लस 3.5y इक्वल टू 950. इफ यू वांट टू रिमूव डेसिमल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 10. पूरी इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इट विल बी 100x 35y इक्वल टू 9500. You can divide it the entire equation now by 5. It will be 20x 7y equal to 1900. This is the second equation. We get it. Now so far we have got it two equation. Second equation जो है और फर्स्ट इक्वेशन अभी तक हमने निकाली है. थर्ड इक्वेशन हम मोड के वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे. तीनों इक्वेशंस को फिर हम बाद में सॉल्व करेंगे. नाउ मोड इज 34. मॉडल क्लास. नाउ 34 lies between 30 to 40. Again modal class is also same. That will be 30 to 40. And formula of the mode we already know that mode is equal to f1 minus f0 over 2 times f1 minus f0 minus f2 into I. And इसमें L plus होता है बेटे. L is the lower limit. Always remember it. L plus f1 minus f0 2f1 plus f0 plus f2 into I. L की वैल्यू जो है और f1 f0 की वैल्यू क्या होगी देखो. In this case the value of f1 is the frequency of the modal class. f0 is ऊपर वाली वैल्यू होगी. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखो बेटे. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको f1 लेना है. जो उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है f0 एंड जो उसके बाद की फ्रीक्वेंसी है f2. इसमें CF का कोई यूज नहीं होगा बिकॉज मोड में CF का कोई यूज नहीं होता. मीडियन में यूज होता है. L विल बी मोड की वैल्यू है 34 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ L इज 30 प्लस f1 is y minus x divided by 2 times y minus x minus z into I. The value of I is difference between them 10. 34 minus 30 that will be 4. y और x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10y 10x will be equal to 2y नीचे आ जाएगा minus x minus z will be equal to 4. Now on doing cross multiply we'll get it the third equation. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 4 2 या 8 it will be 8y 4 1 या 4 minus 4x minus 4z will be equal to 10y minus 10x. x और y को एक ही तरफ ले जाइए. इस तरफ ले आएंगे तो देन 8y minus 4x 4z minus 10y minus जगह प्लस 10x इक्वल टू 0. प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस. अब x वाले पहले कैलकुलेट करिए. -4 और 10 6x 8y और 10y इट बिकम्स माइनस ऑफ 2y. माइनस इसलिए कि 8 में से 10 गया 2 और माइनस का निशान इसलिए आएगा कि बड़े वाला माइनस का वैल्यू है. एंड देन z इज माइनस 4z स्टैंड्स टू 0. पूरी की पूरी इक्वेशन आप देखिए 2 से डिवाइड हो रही है. इट विल बी 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 0. दिस इज थर्ड इक्वेशन. On dividing the entire equation this by
2, we get it 6 divided by 2 is 3. 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. We get it the third equation. Now we will solve it first, second and third by elimination method. Now we have listed all the three equation. अब पहली इक्वेशन में आप देख सकते हैं तीनों वेरिएबल है x, y, z. दूसरी इक्वेशन में x और y है. तीसरी इक्वेशन में x, y, z तीनों वेरिएबल है. Now we can definitely find out from first and third कि इससे हम z की वैल्यू अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो आप दो इक्वेशन आ जाएंगे x और y वेरिएबल में. हाउ टू दैट? फर्स्ट विल बी इक्वल टू इंप्लाइज z will be equal to 200 minus x minus y. x और y पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे. अब z की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जो हम पुट करेंगे तो 3x माइनस ऑफ y माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट में लिखेंगे बेटे 200 माइनस x माइनस y इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस, ओपनिंग द ब्रैकेट, 2 into 200 is minus 400 plus 2x plus 2y इक्वल टू 0. अब इसमें देखिए 3x और 2x मिलके हो गया 5x. y प्लस का है, 2y माइनस का y और 2y प्लस का है, इट विल बी प्लस y. 400 है, उधर जाके इट विल बी इक्वल टू 400. दिस विल बी द फोर्थ इक्वेशन. नाउ दिस इक्वेशन कंटेन्स x एंड y एंड सेकेंड इक्वेशन आल्सो कंटेन x एंड y. अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ को. नाउ वी हैव लिस्टेड इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फोर. सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड. इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बाय मेकिंग द कोफिशिएंट इक्वल. इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 5 से ना 1 से. y का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर 1 से, नीचे 7 है. ऊपर 7 है तो नीचे 7 से. आंसर विल बी 1 से होने पे वही का वही रहेगा 20x 7y इक्वल टू 1900. नो चेंज. इसमें 7 5 जा 35x प्लस 7y इक्वल टू 7 4 जा 2800. साइन चेंज कर लेंगे बेटे क्योंकि दोनों सेम साइन है. 7y कैंसिल हो जाएगा. 20 माइनस 35 दैट विल बी माइनस ऑफ 15x equal to 28 minus 1900 is minus 900. Minus will be cancel out. X will be 900 divided by 15. You can cancel out this. The value is 5 3 ja 15 and that comes to be 60. The value of the first unknown value is 60. x is 60. इसी तरीके से हम आगे इक्वेशन सॉल्व करके y और z की वैल्यू निकालेंगे. नाउ द वैल्यू ऑफ x आप या तो सेकंड में पुट कर सकते हैं या फोर्थ में. फोर्थ में करेंगे तो थोड़ा इजी है, सेकंड में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ 5 इंटू x की वैल्यू 60 है. 5 इंटू 60 plus y becomes 400. y will be equal to 400 minus 5 6 30 300 आ जाएगा. ये माइनस कर देंगे, प्लस का उधर जाके माइनस, तो y will be equal to 100. now we have got it the value of x as well as y. अब फर्स्ट इक्वेशन से we can get it the value of z. फर्स्ट इक्वेशन was x plus y plus z equal to 200. Put the value of x as well as y. x और y दोनों की वैल्यू 60 plus 100 plus z stands to 200. Then z will be equal to 200 minus 160. 60 plus 100 is 160.
it will be 40. Z will be equal to 40. So we got the answer as x equal to 60, y equal to 100 and z equal to 40. All the three missing frequency are now known to us. Now let us take another example of miscellaneous question. The mean marks in English of 100 students of a class was 72. The mean marks of the boys was 75, while their number was 70. Find the mean marks of the girls in the class. In this question, the total number of students is 100. Of class was 72 and total mean is 72. The combined mean has been given to us 72. The mean marks of the boys was 75, but the quantity of the student of boys, while their number was 70. We have to find out mean marks of the girl student. If you write down N1 as mean number of students in the boys, number of boy student, then the value will be 70. 70 number of boys are there. And x1 bar is the mean of the boys, that is 75. Similarly, N2 is the number of girls. We can find out number of girls by subtracting from total student. Total student is 100 minus number of boys is 70. The girls will be 30. And x2 bar we have to find out. x2 bar आपको निकालना है. X combined mean has been given to us as 72 and N1 plus N2 already been given to us is 100 number of student. Now putting in these value in combined mean formula, N1 x1 bar N2 x2 bar divided by N1 plus N2. X C bar, that is the total combined mean is 72. The value of N1 is 70. And x1 bar has already been given to us 75. Here you can just यहाँ देख लीजिए. And N2 30 and x2 bar आपको निकालना है. Divided by N1 plus N2, total is 100. On solving this, 100 into 72, 70 to 100 is equal to 75 into 70. That comes to be 7 5 is 35. Plus 30 x2 bar. Now on solving this, we will get it x2 bar as 65. x2 bar is the mean of the girl student. Mean marks obtained by girl student. That is 65 marks. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात बेटा ये ध्यान देने वाली है कि हमें कंबाइंड मीन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट. कंबाइंड मीन दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दिए हैं, मीन ऑफ द बॉय स्टूडेंट भी दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं. सिर्फ आपको यूजिंग द कंबाइंड मीन फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट, हमें जो निकालना है
मीन मार्क्स गर्ल स्टूडेंट्स का निकालना है, obtained by गर्ल स्टूडेंट विच इज 65 मार्क्स। कंबाइंड मीन का अगर आपको फॉर्मूला है और कुछ क्वेश्चंस देखने हैं तो आप अब मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, जिसका लिंक आप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।